हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो प्रीपोजिशन का रहेगा। आज हम सबसे पहले प्रीपोजिशंस के इंपॉर्टेंट रूल डेफिनेशन के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। जो भी इसके रूल होंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रीपोजिशन की मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि इन हो गया, एट हो गया, ठीक है, इन हो गया, एट हो गया, ऑन, टू, जो इस तरह के वर्ड होते हैं एट्सेट्रा, उनको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। प्रीपोजिशंस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सबसे पहले इसकी मैं बात करूँ प्रीपोजिशन के रूल करके, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट कर देंगे। आज हमारा इंग्लिश का टॉपिक 3 है। इससे पहले हमने डिटरमाइनर्स और आर्टिकल कंप्लीट किए हैं विद उसके क्वेश्चंस भी। सबसे पहले बात करूँ प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन एक वो वाला वर्ड है जो लिंक करता है किसको, नाउन को, प्रनाउन को, या किसी फ्रेज को किसी दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। यानी कि इसको आप एक लिंक करता है। जो प्रीपोजिशन एक वो वाले वर्ड हैं जो नाउन हो, प्रनाउन हो, या कोई फ्रेज हो, उसे लिंक करता है किसी दूसरे वर्ड के साथ, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब प्रीपोजिशन की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं, सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। फर्स्ट आती है इसकी सिंपल। अब सिंपल प्रीपोजिशन की बात करूं, सिंपल में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, जैसे कि हो गया एट हो गया, ठीक है, एट एग्जाम्पल सिंपल प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ। एट हो गया, बाय हो गया, फॉर हो गया, ठीक है, फॉर हो गया, उसके बाद इन लिख सकते हो, ऑफ, ठीक है। इस तरह की जो प्रीपोजिशन रहती है ये रहती है सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। ये फर्स्ट काइंड है जो प्रीपोजिशन की। इसे भी आप जल्दी से अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, जो नेक्स्ट जो टाइप होती है वो होती है कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। कंपाउंड है, थोड़ा बेसिक की बात करेंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन सी होती है, जैसे कि हो गया आपका बिफोर हो गया, ठीक है, बिफोर हो गया, बिहाइंड हो गया, बीनीथ हो गया, अमंग हो गया, बिसाइड हो गया, अक्रॉस हो गया, अबव हो गया, अबाउट हो गया। इस तरह के जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी रूल्स वाली, उसको भी आप देख सकते हो। उसके बाद थर्ड बात करूँ, ग्रुप प्रीपोजिशन हम थर्ड वाली को बोलते हैं। ग्रुप हो या फ्रेजल हो, इनको हम बोलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ या थर्ड टाइप ऑफ, ठीक है, ग्रुप और फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसमें कौन सी आ जाती है, इसमें जैसे आपका रहता है इन बिहाफ ऑफ हो गया, ठीक है, इन बिहाफ ऑफ, इन रेफरेंस टू, ठीक है, इन एडिशन टू, एग्रीगेबल, उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद, इन प्लेस ऑफ, इस तरह के जो रहते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रुप फ्रेजल या ग्रुप प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद इधर अगर आप मैं इसकी डेफिनेशन की भी बात करूं, जहां से देखिए आप जर्नली 1 और 2 क्वेश्चन हैव आस्क्ड इस दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फिलअप। अब प्रीपोजिशन की डेफिनेशन जहां पे भी आप देख सकते हो, ए प्रीपोजिशन इज द वर्ड यूज्ड टू लिंक अ नाउन, pronoun or the phrase to other word with the sentence। प्रीपोजिशन एक वो वाला वर्ड है जो लिंक करता है नाउन, प्रनाउन या कोई फ्रेज हो उसे किसी दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है, उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट बढ़ जाइए। हम जो इसके रूल रहेंगे, आज हम इसके रूल ही डिस्कस करेंगे। आपको जो रूल्स की पीडीएफ होगी उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप खुद भी इसे रीड करके खुद समझ सकते हो। उसके बाद जो पहले की भी अपलोडेड इंग्लिश की वीडियो हो उनको भी आप देख सकते हो। इससे पहले हमने इंग्लिश का आर्टिकल्स और क्या किए थे, आर्टिकल्स किए थे सबसे पहले, उसके रूल्स किए थे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद डिटरमाइनर्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा टॉपिक थर्ड है प्रीपोजिशंस का, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करूं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में आपकी मैंने पहले भी बात की, एट हो गया, बाय, ऑफ, इन, ऑफ, ऑन, इस तरह की जो प्रीपोजिशंस रहती हैं वो सिंपल प्रीपोजिशंस में आती हैं। उसके बाद कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड प्रीपोजिशन में फ्रेंड्स आपका आता है अबव हो गया, अबाउट हो गया, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड एटसेट्रा। इस तरह की प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी सेकंड टाइप है कंपाउंड प्रीपोजिशन। और थर्ड तरह की जो हमारे पास प्रीपोजिशन है, थर्ड टाइप को हम बोलते हैं दिस, ठीक है, थर्ड टाइप को हम बोलते हैं इन रेफरेंस टू, अलोंग विद, इन बिहाफ ऑफ, इन एडिशन टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन प्लेस ऑफ, एग्रीएबल टू, ठीक है, लाइक अकॉर्डिंग टू। इस तरह की जो रहते हैं प्रीपोजिशन उन्हें हम बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन।
अब हम रूल डिटरमाइन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जो एट प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। एट का सबसे पहले फर्स्ट रूल्स लिख सकते हो, फॉर ए प्रीसाइज टाइम, यानी कि बिल्कुल छोटे समय के लिए, ठीक है। फॉर प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब होता है जहाँ पे बिल्कुल छोटे समय की बात की जा रही हो, वहाँ पे भी हम एट का यूज़ करते हैं। द शॉप क्लोज एट मिडनाइट, ठीक है। द शॉप क्लोज एट मिडनाइट, जहाँ पे आप लिख सकते हो एट बेड टाइम आई ड्रिंक द टी, ठीक है। जैसे भी आप लिख सकते हो, जो वहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टाइम की बात की गई हो, वहाँ पे सबसे पहले एट का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड बात करूँ, जहाँ पे कोई पॉइंट की बात की गई हो, ठीक है, फॉर पॉइंट के लिए, जैसे कि कोई कॉर्नर हो गया, ठीक है, एट कॉर्नर हो गया, ठीक है, एट द डोर हो गया, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट की बात की गई हो, वहाँ पे भी हम एट का यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड की बात करूं, थर्ड एट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई स्मॉल प्लेस हो गया या स्मॉल टाउन हो गया, ठीक है, स्मॉल प्लेस हो गया, स्मॉल टाउन हो गया, ठीक है। जैसे लिख सकते हो ही लिव्स एट, ठीक है, ही लिव्स एट उधमपुर इन जम्मू कश्मीर, जहाँ ही लिव्स एट किसी विलेज का आप नाम लिख सकते हो इन जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे बिल्कुल छोटे से टाउन की बात की गई हो, जहाँ छोटी सी प्लेस की बात की गई हो, वहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया जाता है। अब मैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करूँ जो इन है, इन प्रीपोजिशन अब कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो इन प्रीपोजिशन है, इन यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास मंथ हो गया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मंथ के साथ यूज़ किया जाता है, ईयर के साथ यूज़ किया जाता है, सेंचुरीज़ के साथ यूज़ किया जाता है। जहाँ लॉन्ग पीरियड हो, जहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा पीरियड हो, वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखूं, इन समर, ठीक है, इन समर की बात करूं, ठीक है, इन समर यानी कि जो भी आपके टाइम हो गया, आप समर्स की बात कर, इन समर, इन विंटर वी गो टू द, मतलब जहाँ पे स्नोफॉल इस तरह का रहता है, ठीक है। इन जहाँ पे मंथ की बात की गई हो, ईयर की बात की गई हो, सेंचुरी की, जहाँ किसी लॉन्ग पीरियड की बात की गई हो, वहाँ पे भी इनका यूज़ होता है। उसके बाद सेकेंड रूल बात करूँ इनका, जो सेकेंड रूल रहेगा आपका इनका, जहाँ पे बिल्कुल छोटी सी स्पेस हो, ठीक है, जहाँ पे स्पोज, जहाँ पे बिल्कुल छोटी सी स्पेस की बात की गई हो, ठीक है, इन द गार्डन, ठीक है, इन द गार्डन की बात की गई हो, इन द बिल्डिंग की बात की हो, जहाँ पे छोटी सी स्पेस हो, वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं। आप इन रूल को ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर बिग प्लेस, जो बड़े बड़े प्लेस होते हैं, ठीक है, जैसे बिग प्लेस, बिग टाउन हो गया, कोई बिग सिटी होगी, वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। बिग प्लेस हो गया, बिग सिटी हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करूँ, ए टेम्पल इज सिचुएटेड, ठीक है, ए टेम्पल इज सिचुएटेड, ठीक है, ए टेम्पल इज सिचुएटेड एट जम्मू इन इंडिया, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो किसका, इनका, ठीक है, टेम्पल इस, ठीक है, एट जम्मू इन इंडिया। इस हिसाब से आप जो इनका यूज़, इन आर्टिकल, इन सारी इन प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारा रहेगा, ऑन प्रीपोजिशन बात करेंगे। अब ऑन की बात करूँ, जो ऑन प्रीपोजिशन है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो ऑन प्रीपोजिशन है हमारे पास, वो यूज़ की जाती है फॉर डेज एंड डेट्स के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स, फॉर डेज और डेट्स के लिए। फॉर डेज एंड डेट्स के लिए हम कौन सी करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं फॉर डेज एंड डेट के लिए। इसे भी आप नोट कर लीजिए। ऑन संडे की बात करूं, ऑन 25 जनवरी, ऑन क्रिसमस डे, इस तरह का। जब वेयर विल यू बी ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इस तरह का हम जहाँ पे किसकी बात की गई हो, फॉर डेज की हो, डेट की हो, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, जो ऑन होता है फॉर सरफेस के लिए, जहाँ पे सरफेस की बात की गई हो, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। सरफेस जैसे कि मैंने बात कर दी, ऑन द बॉल हो गया, ऑन अ पेज हो गया, ठीक है, ऑन द सीलिंग हो गया, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, ठीक है, ऑन द जो सरफेस है फुट के लिए वो ऑन, जहाँ पे सरफेस की बात की गई हो वहाँ पे भी एन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करूँ मैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, टू। जो टू प्रीपोजिशन है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है, सबसे पहले डायरेक्शन के लिए, जहाँ पे भी डायरेक्शन की बात की गई हो वहाँ पे भी टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है, डायरेक्शन की। उसके बाद डेजिग्नेशन की, ठीक है, डेजिग्नेशन की बात करूँ,
इन दो चीज़ों में भी आपके साथ जो टू का यूज़ किया जाता है। और थर्ड बात करूँ जो आपका टू यूज़ किया जाता है वो कंपैरिजन के साथ किया जाता है, कंपैरिजन के साथ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल इसकी दूं, जैसे कि मैंने डायरेक्शन के साथ बात की, टर्न टू द राइट, टर्न टू द ईस्ट, ठीक है, इस तरह रहता है जो हमारा फर्स्ट जो यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ जो टू का डेजिग्नेशन के साथ, आई एम गोइंग टू जम्मू, ठीक है, आई एम गोइंग टू जम्मू, जहाँ पे भी डेजिग्नेशन की बात हो वहाँ पे भी हमारी प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करूँ जहाँ पे कंपैरिजन हो, दे प्रेफर हॉकी टू सॉकर, ठीक है, दे प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है, दे प्रेफर टी टू कॉफ़ी, जहाँ पे भी आपका कंपैरिजन हो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थे फ्रेंड्स आपके जो आज के हमने इसके रूल डिस्कस किए, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसके नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।